इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, खुशामदीद। मैं इमरान अली सैयद तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने शो पे जेम्स ऑफ मुमरा प्रेजेंट वॉइस ऑफ टैलेंट, जहाँ हम हुनर को देंगे आवाज़। हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि औरत कमज़ोर है और उसे घर की चार दीवारियों में रखना चाहिए, मगर हमारी जो आज की मेहमान है वो ऐसी सोच रखने वाले लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। उन्होंने बचपन से ही काफ़ी तकलीफें और कठिनाइयों का सामना किया, पर अपनी माँ की दुआओं और उनके सपनों को सच करने की जिद में उन्होंने ना सिर्फ मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स मलखम सीखा, बल्कि एक स्टंट आर्टिस्ट का किरदार भी निभाया है। इसी के साथ साथ वो मॉडल है, डांसर है, जिम्नास्ट है और तो और एरियल आर्टिस्ट भी है। इतने सारे टैलेंट के साथ साथ उन्होंने इंडियन गॉट टैलेंट में रनर अप का भी खिताब पाया है। उन्होंने साहू, इला हेलीकॉप्टर जैसी बॉलीवुड मूवी और नागिन जैसे टीवी सीरियल्स में भी स्टंट गर्ल का काम किया है। उनका यही बोल्ड और डेयर डेविल अंदाज उन्हें बाकी लड़कियों से अलग बनाता है। वो सुपर गर्ल के नाम से भी मशहूर है। तो प्लीज वेलकम ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड अलमाज खान। अलमाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी काफ़ी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। हमारा जो मुमरा के लिए कुछ कर दिखाने के लिए आप लोगों ने हम लोग आर्टिस्ट के लिए जो ये जो मंच दे रहे हैं हमारे लिए काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलमाज। अलमाज, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं, तो आपकी उस जर्नी के बारे में ज़रा हमें कुछ बताइए। बिल्कुल। इंडियाज़ गॉट टैलेंट की जर्नी मुझे पार करने के लिए काफ़ी मुझे साल लगे। जैसे कि 5 साल लगे हैं मुझे सिर्फ वहाँ पर पहुँचने के लिए। पहली बात तो ये थी कि मैं कुछ सीख नहीं पाती थी, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी जो मुझे करना था, जो मुझे करके वो वहाँ पर जो मंच पे मुझे दिखाना था, वो सारी चीज़ के लिए मुझे सीखना पड़ा पहले तो। और ये सीखने के लिए मुझे जाना पड़ा मुमरा से बाहर। जैसे कि मैं उठती जाती प्रैक्टिस के लिए। पहले मैंने डांस क्लास को एडमिशन लिया। मेरे मॉम ने मुझे एडमिशन करवाया था उसको। तो डांस मुझे पहले से ही बचपन से पसंद है। ऐसे जब मैं मेरी स्कूल में थी तो सेकंड प्राइज़ फर्स्ट प्राइज़ हमेशा डांस में लेकर आई हूँ। वैसे हमारे मुमरा में भी जो हॉली स्पिरिट स्कूल थी उसमें काफ़ी ऐसे नॉन मुस्लिम्स टीचर्स थी जो हमें डांस कॉम्पिटिशन्स कराती थी। तो वहाँ वही उसी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, तो बचपन से ही शौक़ था। बड़े होने के बाद में ऐसा बोला कि बाहर नहीं निकलो, मुमरा की लाइफ। तो ये जर्नी मुझे पार करके वापस मुझे एक जो टैलेंट मुझे बताना था इतने बड़े मंच पर जाके, तो इसके लिए मुझे काफ़ी साल लगे। कम से कम 5 साल के बाद में मैं ये जर्नी को पार कर चुकी हूँ। आपको सुपर गर्ल भी कहा जाता है, ये नाम कैसे पड़ा? सुपर गर्ल का नाम मुझे इसलिए पड़ा है, जिस वक्त मैं IGT इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो मैं कर रही थी, इसके अंदर सिम्बा टीम जो थी, रोहित शेट्टी सर की मूवी का उन लोग क्या कहते हैं वो प्रमोशन के लिए जब वहाँ पर आए थे, उस वक्त मेरा एक परफॉर्मेंस था सिम्बा टीम के लिए स्पेशली। और एज अ कहा जाता है रोहित शेट्टी सर भी एक स्टंट्स मैन है, स्टंट्स आर्टिस्ट है, स्टंट डायरेक्टर है। और जो स्टंट्स होते हैं उन्हें बखूबी पता है कि स्टंट्स के साथ साथ हम सेफ्टी भी यूज़ करते हैं। उस वक्त मैं कोई सेफ्टी यूज़ नहीं कर रही थी। जो मेरा परफॉर्मेंस था वो एक एरियल स्ट्रैप है, जो एरियल स्ट्रैप बंजी कहा जाता है। सो वो बंजी का परफॉर्मेंस मैं कर रही थी 30 फीट हाइट ऊपर, जिसमें ना मैंने हार्नेस यूज़ किया है, ना ही मैंने किसी सेफ्टी का यूज़ किया है। जो नीचे रिंग लगाया गया था वो भी एक आग से जल रहा था। तो कभी भी किसी भी वक्त रिहर्सल के टाइम पे कई बार मैं उस पर गिर चुकी हूँ। तो कभी एक बार हाथ में आया वो लबर जैसी बंजी कहना मतलब छोड़ देना होता है। तो वो जैसे ही बाउंस करती, कभी मेरा हाथ पकड़ा जाता या फिर कभी मेरा बॉडी अटैच नहीं होता उससे, तो मैं सीधे नीचे। ऐसे कई बार हुआ।
वो चीज़ रोहित शेट्टी सर को अपनी मॉम याद दिला दी, क्योंकि उनकी मॉम भी एक स्टंट आर्टिस्ट थी और उन्होंने बोला कि वो हर सेफ्टी के साथ कर रही थी। आप बिना सेफ्टी के इतने हाइट पे इतने बखूबी से इतनी खूबसूरती से तुमने ये परफॉर्म करके दिखाया। यू आर अ वेरी पावर वूमेन का किरदार उन्होंने मुझे दिया है। ओह भाई, बहुत अप्रिशिएट किया मतलब उन्होंने। काफ़ी मुझे भी वहाँ पर तभी पता चला कि मैं सच में इतनी स्ट्रांग हूँ, क्योंकि हाइट का तो मुझे मेजर ही नहीं था कि मैं कितनी हाइट पे करती हूँ, क्योंकि डर ही नहीं है। मैंने स्टार्ट ही किया है, कभी मेजर नहीं किया था प्रैक्टिस के टाइम पे कि मैं कितनी हाइट ऊपर जा रही हूँ। बिकॉज मैं जब भी प्रैक्टिस की कभी इतनी हाइट नहीं होती थी, मैं झाड़ पर प्रैक्टिस की। तो झाड़ कितना बड़ा होता है हमने कभी नोटिस नहीं किया, तो मुझे हाइट की आदत हो चुकी थी। और जब भी मैंने जो भी परफॉर्मेंस है मैंने सारे हाइट पे ही किए हैं। बस मैंने सुना है कि आपका बचपन बहुत मुश्किलों भरा गुजरा, तो उस बारे में ज़रा हमें बताइए, क्या मुश्किलें थी आपके बचपन में, कैसे हुआ? मेरा बचपन मुश्किल से इसलिए गुजरा है क्योंकि मेरी मॉम अकेली हमें संभाली है। लाइक मुझे जो मेरे एक गर्ल होने का जो पावर आता है वो भी मेरी मॉम से आता है। लोग कहते हैं कि औरत कमज़ोर होती है, मुझे नहीं लगता कि औरत कमज़ोर होती है। जिस औरत के पास हुनर नहीं है, कमाने का ज़रिया नहीं है, अगर वो औरत एक 5 बच्चे अकेले संभालने की हिम्मत रख सकती है, तो क्या वो कमज़ोर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो हम क्यों बोले कि औरत कमज़ोर है? मेरी मम्मी ने हम सबको पाँचों को एक बराबर समझा, कभी ना बेटा ना बेटी। एक चीज़ लेकर आती थी, साइकिल भी लेकर आई है हमारे लिए, एक ही लेकर आई है, बेटा हो या बेटी हो दोनों चलाओ। जब वो कंपेयर नहीं की तो हम भी कभी मम्मी से ये ताकत मिली है मुझे कि हम दोनों एक बराबर हैं। बीइंग अ मुस्लिम कितना डिफिकल्ट था मलखम्ब जैसा स्पोर्ट्स चूज करना, जहां आपको परफॉर्म करने के टाइम शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पड़ता है? क्या आपको भी लोगों की बातों का सामना करना पड़ा? लोगों की बातों का तो मैंने कभी सामना नहीं किया ऐसे। लाइक क्योंकि मैं कभी यहाँ पर खुद को प्रेजेंट ही नहीं की हूँ मुमरा में ये चीज़ को कि शॉर्ट कपड़े। मैं जब गोल्ड मेडलिस्ट हुई थी 3 दिन मेरा न्यूज़पेपर छपा गया था। लाइक जब फर्स्ट इन महाराष्ट्र जब मैं फर्स्ट गोल्ड मेडल थी, पेपर घर पे आता था न्यूज़पेपर और मैं छुपा देती थी। लाइक इसलिए क्योंकि मेरी मॉम को भी नहीं पता था कि मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ। लाइक क्योंकि मम्मी ने मुझे सारी चीज़ की छूट दिया था, बट एक होता है ना कि अंदर कि यार ये मुमरा है, अगर मम्मी को पता चलेगा कि मैं शॉर्ट्स भी पहनने लगी हूँ। हाँ, कपड़ों के मामले में जो है मेरी मम्मी भी थोड़ा सा ऐसे कि बेटा ठीक से कपड़े पहन के जाओ, लाइक ये मुमरा है, अच्छा नहीं लगेगा। तो लाइक ये सारी चीज़ें, और फिर मैं शॉर्ट्स पहन के एक तो न्यूज़पेपरों में छप रही थी, तो फिर ऐसा लग रहा था ना कि मम्मी को कहीं बुरा नहीं लगता। बाकी उसके बाद में जो रिजल्ट आया मेरी मम्मी की तरफ से, तब मेरी मम्मी ने मेरा सिर्फ टैलेंट देखा, मेरा हुनर देखा, मेरे कपड़े पे नज़र नहीं गई उनकी। तो एक चीज़ ये अच्छी हुई थी। और एक बार ऐसा हुआ था, लाइक मेरे रिलेटिव मेन जो होते हैं ना इस चीज़ का सामना करना, वो हमारे पहले रिलेटेड होते हैं एज अ बाहर दुनिया वालों से। जब हमारे घर के बोलने लगते हैं तब बाहर के लोगों को पता चलता है कि हाँ इनकी बेटी ऐसी है, इनका बेटा ऐसा है। तो मैं अपनी फैमिली को ही फेस करी हूँ। लाइक जैसे कि मेरे डैड की फैमिली है, तुम्हारी बेटी ऐसा ऐसा जाती है, ऐसे कपड़े पहनती है। लाइक जब मेरा न्यूज़पेपरों में आ रहा था, जब मैं टीवी पे आ रही थी, लाइक तभी मैं भी शॉर्ट्स पहनी हुई थी। लाइक मेरा कॉस्ट्यूम ही वैसा था, तो कॉस्ट्यूम देख के ये ऐसा दिखा रही है। लाइक जो दुनिया टैलेंट देख रही है उस जगह पे तुम ड्रेस नोटिस कर रहे हो। तो ये चीज़ का मैंने हमेशा अपने टैलेंट को नोटिस किया, जैसे दुनिया नोटिस करती है वही मैंने भी नोटिस किया। कपड़े नोटिस मेरी फैमिली के जो रिलेटेड थे, जो आगे बढ़ने से हमें कमज़ोर कर सकते थे, उनको मैंने इग्नोर किया। हमारा जो अगला सवाल है उसका जवाब मैं समझता हूँ कि आपने अभी बखूबी दे दिया है पूछने से पहले। हमने सुना है कि आपकी कामयाबी में आपकी मॉम का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है आपके पीछे, तो उस बारे में मैं समझता हूँ कि आपने हमें बहुत बखूबी से बता दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ शॉर्ट में आप बता दें हमें तो फिर भी।
मेरी मम्मी का हाथ इसलिए है ना क्योंकि जो मेरी मम्मी बखूबी मेहनत करके मेरी शादी के लिए जो जमा कर रहे थे, जो भी चीज़ें हैं, एक माँ होती है जो अपने बेटियों के लिए जो ज्वेलरी जोड़ के रखती है, छोटा छोटा तिनका तिनका जो जोड़ता है। लाइक मेरे एक कहने पे उसने सारी ज्वेलरी बेच के मेरे लिए वो फीस भरा था। आपकी शादी के लिए जो उन्होंने रखे थे जी वो जी, वो ज्वेलरी मेरी मम्मी ने बेच के जो भी फीस था उसमें, उस वक्त फीस मेरी उतनी आधी भी फीस नहीं हुई थी उस ज्वेलरी की। लाइक उस वक्त मैंने मम्मी को बोला कि मैं ऐसा काम करने वाली हूँ तो मैं काम करूँ, तो मम्मी ने बोले कि तेरे को अच्छा लगेगा। मैं इस मुमरा में सर्वे कर रही हूँ एज अ प्रोडक्ट सर्विस। लाइक मैंने ब्यूटिशियंस प्रोडक्ट भी सेल किया है। तो मम्मी बोले तेरे को अच्छा लगेगा ऐसे करने को। तो मैंने बोली कुछ करने के लिए क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है मम्मी वो तो बाद में देखेंगे, जब मैं ये कर दिखा दूँगी उसके बाद में देखेंगे। तो उस वक्त मेरी मम्मी काफ़ी सोची कि बिल्डिंग बिल्डिंग जाके लोगों के घर पे प्रोडक्ट बेचना कैसा लगेगा, बेटी है, बेटा होता तो फिर भी मैं सोचती कि ठीक है जाने दो, कल के दिन तेरी शादी करनी है, किसी को लगेगा ऐसे। तो मैंने बोली मम्मा शादी का तो बाद में देखेंगे, ऊपर से ही जोड़े आते हैं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मम्मी ने बोली ठीक है जैसे तेरे को ठीक लगे वैसे का। तो ये वाला सपोर्ट जो मेरी मम्मी का है, इसलिए मैं दिल से मानती हूँ कि मेरी मम्मी ने जो मेरे लिए हाँ बोलने का और मुझे ये करने का जो ये दिया कि हाँ जा तू कर ले, तो ये हाथ मेरी मम्मी का है। अगर वो नहीं सपोर्ट करती तो आज मैं शायद से ये चीज़ और ये जगह पे नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। Yes, अभी हम लोग एक गेम खेलें बिल्कुल। जो रैपिड फायर राउंड होगा। उसके अंदर हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको 2 चॉइस दी जाएगी उसमें। उसमें से आपको कोई एक चॉइस चूज़ करनी है और फटाफट करनी है और सच सच बताना है हमको Done. एकदम, ठीक है? Yeah. तो आपका शुरू करें हम? हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है। आपका पहला सवाल है, एक स्पोर्ट्स चूज़ करना पड़े तो आप क्या चूज़ करोगे, मलखम या एरियल आर्टिस्ट? बोथ। एक एक हमने पूछा आपसे, एक बताना है आपको और वो भी सच सच बताना है आपको। मलकम। मलखम, Yeah. ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी मूवी आपके दिल के करीब है, साहू या मर्दानी? मर्दानी। अच्छा, अगर आपको एक टाइम पे 2 रियलिटी शो दिए जाए तो आप किस शो को करना पसंद करेंगे, खतरों के खिलाड़ी या डांस प्लस? खतरों के खिलाड़ी। अगर आपकी लाइफ में मूवी बने तो किस जॉनर की होनी चाहिए और आप किस एक्ट्रेस को अपना रोल करते हुए देखना चाहोगे? एक्ट्रेस में से मैं चाहूँगी कि श्रद्धा कपूर हो। और अगर मैं खुद मूवी कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ उनमें अक्षय कुमार हो। अच्छा, या अगर आप आइसक्रीम होती तो आपको क्या लगता है आपको कौन सा फ्लेवर होना चाहिए था और क्यों? मैं आइसक्रीम होती है आप ऑब्वियसली चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट। आई लाइक बिकॉज चॉकलेट फ्लेवर। आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे अजीब चीज़ क्या की है, क्या खाई है? सबसे अजीब चीज़ ओट्स। ओट्स? ओट्स। ओट्स से तो ताकत मिलती है। अच्छा, ठीक है। अगर आपको अपने आप को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना पड़े तो कैसे करेंगे? 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना है आपको। ओह क्या करना चाहूँगी मैं खुद को? बताओ कोई 3 शब्दों में। आई कांट। ये 2 शब्द हो गए आपका। और एक कुछ? बस हो गया। बस हो गया। ये भी 2 ही हुए। पापा ये भी 2 ही हुए। हो गया ना 3। ठीक है, आगे। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी डायलॉग? मूवी डायलॉग मैंने अभी तक ये कोई नोटिस नहीं किया है ऐसे मूवी डायलॉग का। कोई भी आज तक? या या आप फिल्मों में काम कर रही हो और आपको एक भी डायलॉग नहीं पता? कोई फिल्म का एक डायलॉग डायलॉग वैसे पता है बट बोलो। फेवरेट? अरे एक चुटकी सिंदूर वाला ही बोल दो। एक चुटकी सिंदूर, अरे होली खेलने के इसमें आ जाता है वो, फिर हमारे इसमें सिंदूर कहाँ है तो डायलॉग कौन सा बताऊँ मैं? अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट जो आपको सबसे ज़्यादा मिला?
एक कॉम्प्लीमेंट यही, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लड़के जैसी लगती हो, काफ़ी हर जगह मुझे यही चीज़ मिला है। मतलब अच्छी बात है। अच्छी बात है। सारे जवाबों का ऑनेस्टली आंसर देने के लिए थैंक यू सो मच। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमारे शहर में स्पोर्ट्स के लिए इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ऐसे में आपने मलखम कहाँ और कैसे प्रैक्टिस करी? मलखम मैंने दादर से प्रैक्टिस किया है, जो मेरा सुबह 7 बजे का क्लास होता था जैसे कि, और वहाँ पर कुछ इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं थी, सिर्फ 50 रुपये थी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था एफर्ट करना 50 रुपये दे के महीने का। तो मैं सुबह यहाँ से जाती थी 4 बजे और मेरा प्रैक्टिस चालू करती थी। हमारे समाज में औरत को कमज़ोर समझा जाता है। आजकल कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि औरत बहुत कमज़ोर है, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमज़ोर कमज़ोर समझा जाता है, औरत कमज़ोर कभी होती ही नहीं है, क्योंकि अगर औरत कमज़ोर होती तो पहली लेडी है जो ये देश चलाने वाली भी एक लेडीज़ थी, और जो फर्स्ट एक लड़की है जो आर्मी में प्लेन उड़ाया है वो भी एक लड़की है, चांद पे जो गई है वो भी एक लड़की है। तो कुछ लोगों की ऐसी सोच, ऐसी सोच है मेंटेलिटी है। बस, अच्छा। यस बस सोच है। अगर हम घर में बोलेंगे अरे अरे ऊंचाई पे मेरी बेटी गिर गई तो लग जाएगा, ये हम बच्चों को कमज़ोर करने के बराबर है। लाइक अगर ये बोलेंगे हाँ वहाँ से जंप मार ले, अरे हो जाएगा हो जाएगा, तो वो ऑब्वियसली स्ट्रांग है। ये हमारे खुद के अंदर है कि मैं कमज़ोर हूँ या फिर हम कमज़ोर हो सकते हैं। Mentally prepare करना अपना प्रिपेयर काम। करना हमारा काम है। इनफैक्ट पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा हाथ होना चाहिए कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को, कोई भी चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको कमज़ोर खुद ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमें जो सिखाते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं पहले, कि हमें क्या सही है क्या गलत है वही बताते हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स हमें ये बता दे कि तुम किसी भी चीज़ से कमज़ोर नहीं हो, तुम ऊंचाई चढ़ो, लड़का हो या लड़की दोनों को यही चीज़ बताना चाहिए, तुम ऊंचाई चढ़ो। दोनों को मोटिवेट करना चाहिए, सेम लड़का हो या लड़की। या आपने साहू, ईरा हेलीकॉप्टर जैसी मूवीज और नागिन जैसे सीरियल में भी स्टंट डबल किए हैं, उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। एक तो मैं खुद को कैमरे के सामने लाना, कैमरे के साथ कैसे खेलना होता है, बिकॉज मेरा मोटिव बहुत आगे तक के जाने का है। स्टंट्स को चूज़ करना मेरे लिए एक ऐसा चीज़ था कि हाँ ये तो मेरी बॉडी के अंदर है, तो ये तो मैं कर ही सकती हूँ। सो वहाँ पर जाके काफ़ी चीज़ें पता चलती है कि जो रियलिटी होता है वो वहाँ पर नहीं होता, जो हम दिखाते हैं वो वहाँ नहीं होता, उससे कहीं चीज़ हटके होता है। ये एक्सपीरियंस मैंने एज अ बॉडी डबल में किया है, एज अ इंडस्ट्री में जाने के बाद में किया है, कि हम किसी हाइट पे दिखाई दे रहे हैं बट वो हाइट होती नहीं है, क्योंकि वो पूरा क्रोमा यूज होता है काफ़ी चीज़। और कुछ हाइट दिखाने हम लोग 2 राउंड ऐसे, मतलब लाइक गिरने का शॉट होता है, ऐसे धक्का मारने वाली चीज़ होती है जो उड़ कर जाकर दिखाने वाली होती है कि ऊंचाई से गिर गए, वो एक हार्नेस वाली चीज़ है जो भी था। तो मैं एज अ बॉडी डबल स्टंट करने के बाद में ही पता चला कि ये सभी चीज़ें यूज़ होती है, तो एक्टिंग के लिए मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मेरा फ्यूचर गोल है एक तो कि मैं एक अपने मॉम का तो मैंने नाम कर ही दिया है, मुझे एज अ फ्रंट ऑफ कैमरा काम करना है, एज अ एक्टर, एज अ लीड करना है। और दूसरा मोटिव मेरा ये है कि मुंब्रा में जो लाइक लड़कियों को कम समझा जाता है उसको मैं करके, पहले तो खुद हो बोलते हैं नहीं कि पहले तो तुम खुद करो उसके बाद में दूसरों को बोलो, तो मैं यही चाहती हूँ कि पहले मैं खुद करके दिखाऊं और मैं सबको बताऊं कि मैं भी एक मुंब्रा इसको की ऐसा लड़की भी हूँ। कह सकते हैं, पहले खुद मिसाल बनो, बाद मिसाल में बनो, दूसरों को मिसाल दूसरों को दो। मिसाल दो। या आप हमारे व्यूअर्स और मुंब्रा की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली लड़कियों को? लड़कियों के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लड़कियाँ कभी कमज़ोर नहीं होती है, तुम्हें जो करना है तुम डेफिनेटली वो चीज़ करो और डट के करो, और हर चीज़ से हट के करो कि ये कर रही है तो मुझे यही करना है, नहीं खुद का करो। लाइक तुम्हें कुछ खाना है तो खुद का खाओ, वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो मुझे पसंद है नहीं, तुम अपना हट के, हमारे अंदर ही एक आवाज़ आती है जो हमें सुनना होता है कि मुझे क्या करना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ लड़कियों के लिए स्पेशली, हम बच्चों को तो पहले ही बता, पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, यार हम लोग गिरेंगे लग जाएगा कमज़ोर है हम लोग, तो ये चीज़ लड़कियों को मैं कहना चाहती हूँ, गिरने के हमें हमेशा तुम बिना ऐसे
चलते चलते कभी गिर गए हो तो लगा तो नहीं है तुमको इतना अपाहिज तो नहीं हो, वो तुम बेस्ट हो। तो ये खुद के अंदर की आवाज़ होनी चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। हर लड़की के लिए यही चाहती हूँ कि तुम स्टार्ट से ही अपना एक मोटिव बनाओ कि तुम्हें करना क्या है, तो लड़कियाँ जो चाहती है वो कर सकती है। डिमोटिवेट करने वाले तो आते ही रहते हैं आते जिंदगी के रहेंगे, अंदर, लाइफ अपना काम है, अपन अपना मोटिवेट काम होंगे, है। या लोगों को इंस्पायर करते चले। बहुत बहुत शुक्रिया अलमाज आपका हमारे शो पे आने के लिए। इसी के साथ हम आपको और हमारे व्यूवर्स को अलविदा कहते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी नए एपिसोड में किसी नए हुनर के साथ, जहाँ हम उस हुनर को देंगे उसकी हवा। Till then, stay home, stay safe. Germs of Home represents Voice of